नमस्कार साथियों, आज हम एलडीसी के लिए इंग्लिश का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। यानी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसी अनुसार अपन उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें टेंस। तो टेंस से सीधा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन परीक्षा एग्जाम में आ सकता है। पिछले वाले एग्जाम में शायद आया नहीं और अब की बार आएगा तो एक दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन टेंस को बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि आगे वाले हर जो पॉइंट है वो टेंस, जैसे कोई भी टॉपिक होगा तो उसमें टेंस बहुत ही आवश्यक रूप से ज़रूरी होंगे। तो टेंस सबसे मुख्य पार्ट होता है इंग्लिश का, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन आए या न आए। अब इसके बाद अपन बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आसान भी टॉपिक है, और इससे आप तैयार कर लीजिए। 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। वैसे आपको पता होगा टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, और 75 हिंदी के सेकंड और 75 इंग्लिश के आते हैं। तो इंग्लिश वाले पे आज अपन चर्चा कर रहे हैं, यानी टोटल है वो कितने क्वेश्चन आएंगे। तो एक्टिव पैसिव से 10 क्वेश्चन, डायरेक्ट जो नरेशन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उससे लगभग 8 क्वेश्चन, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे 7 के लगभग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर नीचे होता है तो ज़्यादा भी आ सकते हैं, यानी 7 तो आएंगे ये मान के चलो। अब आर्टिकल वगैरह से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और प्रेपोजिशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर ध्यान रखो। और इसके बाद अपन जो ट्रांसलेशन होता है, और यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, 5 हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आएगा। और जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है आपके, वर्ब डिग्री वगैरह टेंस जो एग्जेक्टिव है, यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। और ग्रोसरी जो टेक्निकल वर्ड होते हैं ऑफिशियली, उनके भी क्वेश्चन आते हैं। तो 2-2 मान लो आप, हिंदी इंग्लिश में 2-2, तो 4 हो गए टोटल। सिनोनिम्स एंटोनिम्स 3 से 4, ये भी 3 से 4, और वन वर्ड है वो 4 मान के आप चलो। इसके बाद अपन माने जो सफिक्स एंड प्रीफिक्स होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में अपन बोलते हैं, इनके भी आप 4 से 5 क्वेश्चन मान सकते हो। और इसके बाद अपन बात करें आगे के जो रहे हैं, उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब रहा कन्फ्यूजल वर्ड, 3 से 4 ये आएंगे, और पैसेज में से लगभग 4 क्वेश्चन आएंगे। और जो ये लेटर राइटिंग के हैं तो ये भी 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी बाकी सब में 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं। जो मैंने बताया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके 10 क्वेश्चन, और जो मैंने बताया है नरेशन 8 क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, और जो इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये टॉपिक आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। इनको आप अच्छे से करोगे, लगभग 40 क्वेश्चन तक यहाँ से तैयार कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। बाकी मैं बुक की बात करूँ, यानी इंग्लिश के अंदर कौन सी बुक लानी है, तो आप टेंस वगैरह के लिए, एक्टिव पैसिव के लिए, नरेशन के लिए, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट के लिए, ये यहाँ से ल्यूसेंट आपके अच्छी रहेगी। और जो लेटर वाला मैंने बताया था वो लक्ष्य की आप बुक ले आना, लक्ष्य के अंदर अच्छे से दिया होगा लेटर का जो नीचे का पोर्शन है वो। और आप एसएससी की कोई भी बुक ले आना, जैसे केडी पब्लिकेशन की है, तो वहाँ से आपके ये सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड है, कन्फ्यूजल वर्ड है, तो ये वहाँ से आपके तैयार हो जाएगा। और जो ग्लोसरी वर्ड है, जैसे जो ऑफिशियली वर्ड है, प्रशासनिक बोल सकते हैं अपन, तो ये वर्ड आपको राघव प्रकाश की किताब में भी मिल जाएंगे, यहाँ से आप तैयार कर सकते हो। तो इस प्रकार यदि आप तैयारी करोगे, प्रत्येक टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन बता दी, इसी प्रकार आगे वाले सब्जेक्ट का भी मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, तो मैं जल्दी आगे वाला वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद साथियों।